हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि हमारा बीएड सेकेंड ईयर में यूज़फुल रहता है। तो हम देख लेते हैं हमें मैक्रो के लेसन प्लान्स किस तरीके से बनाने होते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं, बृहद शिक्षण पाठ योजना। बृहद मीन्स मैक्रो। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस भी दिनांक पर हम लेसन प्लान पढ़ाने वाले हैं हम वो दिनांक डालेंगे। विद्यालय का नाम डालते हैं। ये माइक्रो और मैक्रो के जो थोड़े से फॉर्मेट होते हैं ये चेंज होते हैं। माइक्रो के भी मैं पहले लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। तो सबसे पहले दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, इसके बाद विषय, किस विषय को हम पढ़ाने वाले हैं, विज्ञान। प्रकरण क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन। कक्षा 10th सी, जिस भी क्लास का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं 10th का है तो 10th सी। चक्र, कौन से चक्र में पढ़ा है, 5th। कालांश 35 मिनट। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, विधि प्रवृत्ति, सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हम वो टॉपिक डाल देंगे जैसे हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन, तो शिक्षण बिंदु में हम यहाँ पर डाल देंगे भौतिक परिवर्तन। अब आएंगे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य है टोटल 6। सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा है अबोधात्मक उद्देश्य, उसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। 4th नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। 5th पॉइंट पर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6th नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विधि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्रविधि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम इसमें लिख देंगे विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री वाले कॉलम में। विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। अब हम दूसरे पेज पर आएंगे। दूसरे पेज पर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना हम माइक्रो में निकालना सीख जाते हैं, तो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपको प्रस्तावना सीखनी है तो आप मेरे माइक्रो के लेसन प्लान से उन्हें देख सकते हैं। तो अब हमें भौतिक प्रक्रिया की प्रस्तावना निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप खेलने कहाँ पर जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे हम खेलने पार्क या मैदान में जाते हैं। अब प्रस्तावना का ये होता है कि जो आंसर आया है उसी से दूसरा क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा जब आप खेलकर थक जाते हैं तो आपका क्या पीने का मन करता है, तो बच्चे जवाब देंगे उत्तर हमारा मन शरबत पानी इत्यादि पीने का करता है। तीसरा क्वेश्चन आएगा शरबत कैसे बनता है, पानी में चीनी घोलने से शरबत बनता है। 4th क्वेश्चन पानी में चीनी घोलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चे इसमें समस्यात्मक हो जाएंगे, बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों के पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा और ये उनका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे, उसमें लिखेंगे आज हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप इतना कर देंगे फिर तीसरे पेज का काम शुरू होगा। तीसरे पेज पर आप हेडिंग लगाएंगे सेकंड पॉइंट की प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। अब जो पहले हम 6 पॉइंट लिख करके आए थे, पॉइंट तो हमारे सेम वही रहेंगे, उद्देश्य हमारे सेम वही रहेंगे, लेकिन उद्देश्यों के अंदर का कंटेंट अब चेंज हो जाएगा। अब हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और पहले हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखा था छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, और अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे।
4th पॉइंट लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में आएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 पॉइंट अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको विकासात्मक प्रश्न निकालने हैं। और इसके सामने कॉलम बनेंगे छात्र क्रिया, विधि प्रवृत्ति, सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्यगा। इधर छात्राध्यापिका क्रिया में आपको क्या करना है कि आपको विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा पदार्थ की अवस्थाओं के नाम बताइए। विकासात्मक प्रश्न है ये, तो बच्चे जवाब देंगे ठोस, द्रव और गैस। सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे पदार्थ की भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे के पास इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसके बाद फिर आप अपना छात्राध्यापिका कथन देंगे। और इधर विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से सवाल पूछे हैं इसलिए इधर आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया स्टार्ट होगी। छात्राध्यापिका क्रिया में आपको क्या करना है कि भौतिक क्रियाएं समझानी है, भौतिक परिवर्तन समझाने हैं और क्या क्या उनके उदाहरण होते हैं आपको समझाने हैं। आप यहाँ पे करीबन 10 से 15 लाइनें लिखेंगे। अगर आपको लगता है पेज कम पड़ रहा है तो आप पीछे वाले पेज पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर एक अलग से पेज चिपका दें और उस पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इधर एक कॉलम था विधि प्रविधि का, तो आपने जो यहाँ पर पढ़ाया है इसी से रिलेटेड आपको एक यहाँ पर एक मिनिएचर भी चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अब ये था भौतिक परिवर्तन का था, भौतिक परिवर्तन। तो अब आप बच्चों को कुछ उदाहरण देंगे कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने मिनिएचर चिपकाया है, यही मिनिएचर को बड़े फॉर्म में आपको क्लास में लेकर के जाना होगा। जब आपकी मैक्रो टीचिंग चल रही होगी तब आप क्लास में उसको एक स्थान पर टांग देंगे और पॉइंटर की मदद से उस डायग्राम को आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक मैंने मिनिएचर बनाया है, इसमें देख लीजिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कैसा है, एक फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन है। इधर बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का उबलना, ये कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। और ग्लोइंग ऑफ बल्ब, तो ये आप यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा। तो आप यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पेपर लेंगे और आप श्यामपट्ट पर जो भी कार्य करने वाले हैं वो बच्चों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मतलब एक्सप्लेन द सेंस, जो आप बोर्ड पे कार्य करेंगे उसको आप शॉर्ट फॉर्म में इधर एक ब्लैक कलर के पेपर पे आप चिपका देंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका कथन जब आपका ख़त्म हो जाएगा, अब आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होंगे। बोधात्मक प्रश्न वह प्रश्न होंगे जो आपने अभी बच्चों को पीछे कंटेंट समझाया, आपने बच्चों को फिजिकल चेंजेस समझाया, भौतिक क्रियाएं समझाई, भौतिक परिवर्तन समझाया। तो उस जितना टॉपिक आपने समझाया 10 से 15 लाइन, 20-25 लाइन, आप उसी में से आपको बच्चों से प्रश्न करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप करेंगे भौतिक परिवर्तन में कौन से परिवर्तन वस्तु में होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे वस्तु के केवल गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। और विधि प्रविधि में कौन सी आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे भौतिक परिवर्तन में वस्तु में कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे संगठन, भार और रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा पुनरावर्ती कार्य। अब जब आपने बच्चों को सब कुछ पढ़ा दिया उसके बाद आप बच्चों को कुछ रिवीजन भी कराएंगे। मतलब आपने पढ़ लिया, आप चलो कुछ अच्छे से काम करो जिससे आपको चीज़ें रिवाइज हो। तो पुनरावर्ती कार्य में आप ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं, मैचिंग डाल सकते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स डाल सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इधर ट्रू फॉल्स रखे हैं। तो पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। तो बच्चे जवाब देंगे कि सत्य है। दूसरा भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चे उत्तर देंगे सत्य है। तीसरा भौतिक परिवर्तन में वस्तु को केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, आकार बदल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। 3 पॉइंट तक यहाँ पे काम हो गया। अब आएंगे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है कक्षा कार्य या निरीक्षक कार्य। इसमें आपको क्या करना है कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी और बच्चों से कहेंगी कि जो ब्लैक बोर्ड पर काम लिखा है उसे आप अपनी कॉपियों में उतारें।
इसके बाद जो छात्र अध्यापिका को ठीक लगे वो बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। तो जैसे इसमें गृह कार्य लिखा हुआ भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों की सूची बनाएं। इसके बाद एक पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर आएगा। इस तरीके से मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।